Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the given graph represents how three different living organisms X, Y and Z cope with the external environmental conditions. Study the graph and select the correct option regarding X, Y and Z. Option 1, X could be a mammal. Option 2, Y could be a bird. Option 3, Z could be a plant. And option 4, X could be a bird. तो इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया गया है. द ग्राफ इज द प्लॉट बिटवीन द इंटरनल लेवल ऑफ टेम्परेचर वर्सेस द एक्सटर्नल लेवल ऑफ टेम्परेचर. तीन ऑर्गेनिजम्स की बात की गई है, एक्स, वाई एंड जेड की. ओके और हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द वेरिएशंस एंड अडेप्टेशन of animals with external environment. All right, तो हम देखते हैं एक एक करके. तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले एक्स को देखें तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका जो ग्राफ है ये सीधा जा रहा है. ओके एक्सटर्नल लेवल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इंटरनल लेवल का इंटरनल टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है. ओके तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर हो सकता है ये या दूसरे अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हो गया, टेम्परेचर हो गया. ये सब क्या है, इंटरनल फैक्टर्स हैं. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ साथ इंटरनल फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि these type of organisms are known as conformers. ओके इनके अंदर सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होता, ये अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर अपना इनसाइड इंटरनल टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं. इन टाइप के एनिमल्स का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, ये हो सकते हैं मरीन इनवर्टिब्रेट्स. ओके इनके अंदर खुद का टेम्परेचर को सेट करने का या फिर टेम्परेचर को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म नहीं रहता. तो ये जो हो जाएंगे ये तो हो जाएंगे फिशेस वगैरह. मैमल्स एंड बर्ड्स जो है ये कन्फॉर्मर्स नहीं होते बिकॉज मैमल्स एंड बर्ड्स के अंदर खुद के अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म रहती है जिसको हम होम्योस्टैसिस भी बोलते हैं. अगर हम वाई की बात करें यहाँ पे तो वाई आप देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट चल रहा है, चाहे एक्सटर्नल लेवल यानी कि टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर है, एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ भी चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ये इस वाई का जो इंटरनल लेवल ऑफ वेरियस पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट ही है. तो इन टाइप के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम रेगुलेटर्स. ओके इनके अंदर अपने बॉडी के अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म रहता है जिसके कारण ये बाहर का कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर या एनी वेरिएशन हो रहा हो, अंदर का इंटरनल जो इन्वायरमेंट रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा. एंड इन टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें नॉर्मली देखने के लिए मिलता है. रेगुलेटर्स आर मैन, डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा. ओके ये काफ़ी हद तक अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें Z की, तो Z में क्या हो रहा है कि एक लेवल तक तो एक्सटर्नल लेवल के साथ इंटरनल लेवल्स भी चेंज हो रहे थे, बढ़ रहे थे, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इस पॉइंट के बाद ये एकदम कांस्टेंट हो गया. ठीक है तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम पार्शियल रेगुलेटर्स. पार्शियल रेगुलेटर्स यहाँ पे क्या होता है कि ये कुछ हद तक चेंज होता है, इंक्रीज होता है इनका टेम्परेचर, लेकिन एक लेवल के बाद आके ये कांस्टेंट हो जाता है. अगर हम पार्शियल रेगुलेटर्स की बात करें तो ये इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं ग्राउंड स्क्विरल्स. ठीक है स्क्विरल्स एंड श्रूस. तो अगर अब हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन 1 में दिया है एक्स कुड बी अ मैमल. एक्स क्या था, कॉन्फॉर्मर था. मैमल्स तो रेगुलेटर्स होते हैं, तो वी कैन से कि ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा. ऑप्शन 2 में दिया है वाई कुड बी अ बर्ड. वाई इज रेगुलेटर एंड जैसा कि मैंने पहले बोला था मैमल्स, बर्ड्स वगैरह सब क्या किस में आते हैं, रेगुलेटर्स में आते हैं. तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 3 में हमें दिया है जेड कुड बी अ प्लांट. तो जेड इज पार्शियल रेगुलेटर एंड यहाँ पार्शियल रेगुलेटर्स के अंदर प्लांट्स नहीं आता, सो दिस इज रॉन्ग. देन ऑप्शन 4 में दिया है एक्स कुड बी अ बर्ड. एक्स आर कन्फॉर्मर्स अगेन एंड बर्ड्स आते हैं रेगुलेटर्स के अंदर, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग.
So correct answer for this question will be option 2, that is Y could be a bird. So I hope you have understood it well. Best of luck.